जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11 का। ये क्वेश्चन में है लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3 एंड एन बी इज इक्वल टू 2 इफ एक्स comma 1 y comma 2 and z comma 1 are in A cross B, find A and B where x, y and z are distinct elements। तो इसमें सबसे पहले हमको ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कि ए और बी दो सेट है जिसमें ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। तो जब हमको नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दिया हुआ है 2, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी एन ए इंटू एन बी। तो एन ए है 3 और एन बी है 2, तो ये हो गया 6 एलिमेंट। कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है 3 ही एलिमेंट दिया हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात है, आप देखिए अगर मैं ऐसा लिखूं कि ए इज इक्वल टू, मैं ये समझाने के लिए आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, ए इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है 3 एलिमेंट ले लूँ 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू हम ले लें सपोज करें 5 6। तो जब आप ए क्रॉस बी करते हैं तो ए का फर्स्ट एलिमेंट से बी के हर एक एलिमेंट का हो जाता है। तो यहाँ पर जब हमने किया 1 ए क्रॉस बी निकालने से आपका आ गया 1 5 1 6, फिर देखिए 1 5 1 6, फिर आया क्या 2 5 2 5। हमने बाकी को नहीं लिखा। अब इससे क्या पता चलता है, यहाँ पर देखिए कि ए का फर्स्ट एलिमेंट जब आपने यूज किया तो बी का दोनों एलिमेंट यूज आ गया। तो इस तरह से इसमें जो है ए क्रॉस बी में ये आपको समझाने के लिए था। अब जो है ए क्रॉस बी का जो मेंबर्स हैं वो है आपका दिया हुआ है x1 y2 एंड z1। इसके बाद जो है एलिमेंट आपका नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 किसका एलिमेंट है, पहले ए का है। तो यहाँ पर भी पहला जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर होगा वो भी होगा किसका, ए का। तो ए इससे निकल जा रहा है आपका x। उसी तरह से अब देखिए फिर इस ऑर्डर्ड पेयर का देखिए पहला एलिमेंट जो है क्या है y, फिर इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है z। तो पहला एलिमेंट हमेशा देखिए किसका आता है, a का ही आता है। ये दो किसका है, a का है। तो इस तरह से a का नंबर ऑफ एलिमेंट्स था 3, तो a में आ गया 3। अब बचा b का, तो b में सेकेंड एलिमेंट हमेशा b का होता है। देखिए सेकेंड एलिमेंट 5, यहाँ पर भी 5 है। तो इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट ये क्या है 1 है, इसका मतलब b में भी सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, पहला 1 होगा। एंड दूसरा क्या है 2 है। और फिर देखिए यहाँ पर 1 रिपीट हो गया है। इसका मतलब है कि ये 1 एक बार हम लिख चुके हैं, रिपीट हम एलिमेंट को एक ही सेट में मेंबर को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। तो इसका मेंबर हो गया 1 2। तो अब देखिए इसका कितना एलिमेंट था, बी का 2, तो इसमें भी 2 एलिमेंट हो गया। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर
9। ये ए क्रॉस बी में ये है, और उसके बाद बोलता है वो आर इन ए क्रॉस बी फाइंड ए एंड बी। बस ए और बी को आपको निकालना था। वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ये आपका ए भी निकल गया और बी भी निकल गया। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लास 11 का। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। अब देखिए, ए कोई सेट है जिसका ए के साथ ही क्रॉस करने से उसके 9 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये किस कंडीशन में आता है उसको देख लीजिए पहले, कि एन ए क्रॉस बी अगर ऐसा हो जाए कि a इज इक्वल टू 3 भी और b इज इक्वल टू भी कितना हो जाए 3, तो ये होगा नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। तो इसका मतलब होता है कि ये हो गया आपका 3 इंटू 3 दैट इज 9 एलिमेंट्स। और इस तरह से यहाँ पर क्या है, ये दोनों डिस्टिंक्ट सेट थे, इसीलिए आपका ए का भी 3 एलिमेंट हुआ और बी का भी 3 एलिमेंट लेना पड़ा। यहाँ पर तो ए ही सेट रिपीट हुआ है, ए का ए के साथ क्रॉस है। इसका मतलब है कि ए में भी 3 एलिमेंट होंगे और बी में भी 3 एलिमेंट होंगे। तो बी के जगह यहाँ ए ही है, यानी ए का कितना एलिमेंट है ये बात पक्का हो गया। किसी भी तरीके से 3 अगर ए में लेते हैं तो दूसरे में भी 3 ही होगा, तभी जाके ये प्रोडक्ट जो है 9 आएगा। इसका मतलब हम लोग क्लियर हो गए कि ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। ए के कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। अब जो है which are found -1 0 एंड 0 1, जिसमें से दो जो है ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए, तो उसमें से 2 एलिमेंट आपको इसमें दिया हुआ है। एक दिया हुआ है -1 और 0, और दूसरा दिया हुआ है 0,1। इसके बाद जो एलिमेंट हैं वो अभी हमें पता नहीं है। तो अब जब ए क्रॉस ए करेंगे तो इसमें हम लोग ए के मेंबर को पहले निकालते हैं। तो ए का मेंबर निकालने के लिए अब देखिए, ए का मेंबर कौन कौन होगा। ए का ए से कर रहे हैं तो दोनों तो ए का ही में एलिमेंट होगा, तो फर्स्ट मेंबर भी ए का ही होगा, तो फर्स्ट मेंबर को लिखा -1। सेकेंड मेंबर भी ए का ही होगा तो वो हो गया 0, और 0 एक रिपीट हो गया, इसको एक ही बार लिखेंगे, और दूसरा मेंबर हो गया 1, यानी 3 एलिमेंट आ गया ए का। अब ए का ए के साथ ही क्रॉस जब करेंगे तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ये हो गया -1 0 और 1, और इसका ए के साथ ही क्रॉस करेंगे तो ये हो गया -1 0 और 1। अब जो है इसका जब क्रॉस करते हैं तो इसका एलिमेंट हो गया -1, -1, फिर -1, 0, फिर हो गया -1, 1, फिर हो गया 0, -1, फिर हो गया आपका 0 -1 0 0, फिर हो गया 0 1, फिर हो गया आपका 1, -1, फिर हो गया 1 0 1 0, एंड फिर हो गया 1 1। ये हो गया आपका ए क्रॉस ए का मेंबर, जिसमें कि 2 मेंबर दिया हुआ था, तो 9 में बाकी बचा 7,
तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है, ये कोमा है। 9 एलिमेंट हैं, जिसमें से ये देखिए -1 और 0 ये एलिमेंट दिया हुआ था A क्रॉस A का, और 0 1 ये 2 एलिमेंट दिए हुए थे, बाकी एलिमेंट आपने निकाल लिया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू।